तो चलिए हम मैथ पढ़ने वाले हैं। मैथ में हम लोग पढ़ रहे थे नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम में हम लोग देख रहे थे कि कंपोजिट नंबर जो है क्या होते हैं और प्राइम नंबर क्या होते हैं, यानी कि भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं क्या कौन कौन सी होती हैं, इनके बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो उसी को लेकर जो है एक क्वेश्चन और लिखा गया है हमारे सामने कि जो है 10 से लेकर 50 तक गिनती जब करेंगे आप, तो ये बताइए कितने अभाज्य संख्याएं आएंगी। आप सोच के बताइए। अगर सोच के बताते हैं तो मुझे लगता है 5 से 10 मिनट आपको लग जाएंगे। और उसके लिए हमने एक थोड़ी छोटी सी जो है एक टेबल बनाएंगे, और उसमें जो है मैं कुछ अंकों को लिखूंगा। उससे ये इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आएंगे, आते भी हैं अक्सर करके एग्जाम में, तो उनको जो है इससे याद कर सकेंगे। तो अगर 1 से 10 तक, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, 90 से 100, है ना। तो इसके लिए जो है ऐसे ये जो क्वेश्चन आते हैं कि 10 से 80 तक जो है, या फिर 10 से 50 तक की अभाज्य संख्याओं ज्ञात कीजिए, तो वो जो है ऐसे याद कर सकते हैं आराम से। कैसे? तो 10 से 1 से 10 तक कितनी होती है, एक फार्मूला होता है। फार्मूला की एक ट्रिक है, देखिए 44, 44 का था 22, ठीक है। उसके बाद फिर 32, 32, और उसके बाद फिर क्या करेंगे 23, है ना। और उसके बाद फिर क्या होता है 21, 21 में 2 कम करेंगे तो बस इतना याद कर लेना है आपको। और हाँ, अगर आपको डाउट लग रहा है कि यार जो है ये जो बताया है तो ये क्या सही हो सकता है कि मतलब 1 से 10 तक जो है अगर गिनते गिनेंगे तो क्या 4 ही विषम संख्या आएंगी, तो अगर डाउट है तो देख लीजिए यहाँ पर पहली संख्या कौन सी होगी जो अभाज्य संख्या हो, तो पहली कौन सी होगी, वो 2 होगी, है ना। हमने बताया था 1 होगी नहीं, 2 होगी, और उसके बाद फिर 3 होगी, फिर 5 होगी, और उसके बाद फिर 7 होगी, है ना। इसके अतिरिक्त और कोई संख्या नहीं है। अगर आप सोच रहे होंगे कि 9 है, तो 9 गलत है, क्योंकि 9 की जो है फैक्टर कितने बन रहे हैं, 2 से ज्यादा बन रहे हैं। क्योंकि जो है 9 1 से भी भाग होता है, 9 से भी होता है, और 3 से भी हो रहा है। इसका मतलब जो है 2 से ज्यादा फैक्टर हो रहे हैं। इसका मतलब ये जो है 9 क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। हमने पहले बता रखा है। अब जो है इतना समझ में आ गया होगा। कितने हैं, 1 2 3 4, 4 हुए ना। यहाँ पर मैंने 4 ही रखा है। और आगे अगर यहाँ पर भी डाउट है, यहाँ पर भी देख लीजिए। ये बताइए पहली कौन सी होगी, पहली होगी 11, और उसके बाद कौन सी होगी 13, 15 होगी नहीं, 15 के बाद सीधा 17, और उसके बाद कौन सी होगी 19, है ना। क्लियर है? यहाँ पर भी 4 हो रही है, 1 2 3 4। इतना समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब ये जो हमने सीरीज रखी है ये सही है। और इस पर जो है जो भी क्वेश्चन आते हैं उनको हम हल करेंगे। तो यहाँ पर कहा गया है कि 10 से 50 तक, है ना, अभाज्य संख्या बताइए। तो कैसे बताएंगे? तो 10 से 50 तक हम देखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक कहा गया है, तो 10 तक 4 हैं, और उसके बाद हमसे 50 तक यहाँ तक कहा गया है ना। तो यहाँ तक के सारे को काउंट कर लेंगे और लिख देंगे। क्लियर है? तो यहाँ पर 4 4 4 8, 8 2 10, 10 2 12, 12 3 15, यानी कि 10 से 50 तक अभाज्य संख्याएं कितनी हैं, 15 होंगी। ठीक है, समझ गए इतना? इस तरह से और भी कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इसलिए। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 20 से 60 तक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं। तो आप क्या करेंगे ये बताइए। तो क्या आप ये करेंगे कि जो है हम ये सोचेंगे कि 20 होता है कि नहीं, 20 के बाद कौन सी होती है, 21 होता है कि नहीं, 23 होता है कि नहीं। इस तरह से जो है करते हुए 60 तक जाएंगे तो हमें लगता है पूरा एग्जाम खत्म हो जाएगा और आप यही करते रह जाएंगे, है ना। तो उसके लिए जो मैंने ये बनाई है सीरीज, इसको जो है याद करके आराम से जो है हल कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। तो हमसे पूछा गया है 20 से 60 तक पूछा है ना। 20 से 60 तक अभाज्य संख्या है।
अभाज्य संख्याएं कितनी हैं। तो हम क्या करेंगे, इस टेबल को देखेंगे तुरंत कि मतलब जो है 44, 22, 32, 23, 21, यानी कि 1 से 10 तक 4 और 20 से जो है 10 से 20 तक कितनी होती है 4, और फिर 20 से 30 तक 2, और 30 से 40 तक भी 2 होती हैं। ऐसे जो है ये सब माइंड में याद करना पड़ेगा, इतना तो कर ही सकते हो ना। तो उसके बाद जो है यहीं से जो है हम हल कर सकते हैं। हमसे पूछा गया है 20 से, तो हम 20 देखेंगे, 20 कहाँ पर है, यहाँ पर है ना। 20 से कितने तक, 60 तक, यानी 20 से लेकर 60 तक यहाँ पर। तो हम यहाँ पर ये देखेंगे, हमें जो है सॉरी यहाँ पर क्या करिएगा आप, यहाँ पर 11 करिएगा, यहाँ पर 21, यहाँ पर 31, और यहाँ पर 41, यहाँ पर 51, और यहाँ पर 61, और यहाँ पर 71, यहाँ पर 81, यहाँ पर 91, है ना। ये कीजिएगा। तो अब हमसे पूछा गया है कि 20 से 60 तक अभाज्य संख्या है, तो यहाँ पर 20 के बाद से पूछा गया ना, तो यहाँ से हम काउंट करेंगे। तो यहाँ पर 20 से 21 आता है, 21 भी होता है, तो यहाँ पर 2, यहाँ पर जहां तक जाएंगे 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, 9 अभाज्य संख्या होंगी। तो यहाँ पर हम 9 लिख देंगे, यही हमारा जो है उत्तर हो जाएगा, वो भी सही, करेक्ट एकदम, है ना। तो यहाँ तक समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन, आगे पूछा गया है कि 30 से लेकर 80 तक जो भी संख्याएं होती हैं उनमें से कितनी जो है संख्याएं प्राइम नंबर है, यानी कि कितनी संख्याएं अभाज्य हैं, वो आपको बताना है। तो उसके लिए भी हमने यही बता रखा है कि सीरीज को देखेंगे तो आप आसानी से हल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि 30 से लेकर 80 तक पूछा गया है, तो हमारा 30 यहाँ पर है, लेकिन हम यहाँ 31 से जोड़ेंगे ना, 30 तो होगा नहीं भाई। आपको पता होगा 30 के जो है काफी सारे फैक्टर होते हैं, 10 से भी भाग होता है, 3 से भी होता है, 1 से भी होता है, 30 से भी होता है। यहाँ पर हम 31 से लेंगे, 31 से लेकर कितने 80 तक, तो 80 हमारा यहाँ तक है, तो हम 80 से ही जोड़ेंगे। तो यहाँ पर 2, 2, 3, 5, 5, 2, 7, 7, 2, 9, 9, 9, 3, 12। इसका मतलब हमारा उत्तर आ गया 12 जो होगा वो क्या होगा, 30 से लेकर 80 तक अभाज्य संख्या होंगी। इसका मतलब 12 हमारा सही करेक्ट होगा, यानी सही उत्तर होगा, है ना। उसके बाद आगे भी क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर क्या पूछा गया है कि 50 से 90 तक बताइए, तो 50 से 90 तक क्या करेंगे, तो 50 यहाँ पर है ना, तो 50 तो होगा नहीं, तो 51 से जोड़ेंगे, यहाँ पर क्या होगा 90 तक, 90 यहाँ तक है, तो हम जोड़ेंगे यहाँ से 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, यानी कि अगर 50 से लेकर 90 तक पूछा गया है तो अब कितनी संख्या है, तो यहाँ पर होगा 2, 2, 2, 4, 4, 3, 7, 7, 2, 9, यानी कि कुल टोटल अभाज्य संख्याओं की संख्या कितनी होगी, 9। क्लियर है। अगला क्वेश्चन लिखा गया है कि 7 से लेकर 49 तक कितनी अभाज्य संख्याएं हैं। अभी तक क्या होता था, 10 से 20, 20 से 40, 40 से 80, 80 से 90 ऐसे देता था 10 के गुणज में। लेकिन अब क्या कर रहा है, बीच बीच से पूछ ले रहा है कि 7 से बताइए 90 तक कितनी अभाज्य संख्या होंगी। तो उसके लिए क्या है, कर सकते हैं वैसे भी, है ना, जैसे जो मैंने तालिका बताई थी उससे ज्ञात कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो है 7 के बाद पूछा है ना, तो 7 से हम 10 तक देख लेते हैं। 7 क्या है, 7 भी तो है, 1 हो गया 7, और उसके बाद फिर 9 तो होगा नहीं। उसके बाद हम फिर 10 से लेकर 49 तक, यानी कि 10 से लेकर हम 40 तक देख लेते हैं। तो 10 से लेकर अगर हम 10 से 20 तक जाते हैं, तो 10 से 20 में कितने कितने बताया था मैंने, 4, और उसके बाद 20 से 30 में कितनी बताई थी, 2, और उसके बाद फिर 30 से 31 यानी कि 21 से लेकर था यहाँ, और 21 से 40 तक कितने बताए थे, 2, और उसके बाद फिर और 41 से लेकर 50 तक कितने बताए थे, तो वो बताए थे हमने 3, है ना। तो ये बताइए यहाँ तक जो है 49 तक हमसे पूछा गया है, तो 49 क्या है, 49 तो है नहीं, तो हम यहाँ तक 40 तक ही रख लेते हैं। तो 40 तक एक तो ये हो गया, है ना, उसके बाद फिर 10 से लेकर यहाँ पर 4 हो गए, इसका मतलब 4 और 1 5 हो गया, उसके बाद फिर प्लस 2 और फिर प्लस ये वाला 2, है ना, और इसके बाद हम यहाँ पर 40 तक हो गया, हमारा 40 तक पता हो गया। और उसके बाद ये सोचिए कि जो है 40 के बाद कौन सी संख्या है, 41 भी है, एक और जोड़ेंगे, और इसके बाद फिर 42 तो होगी नहीं, क्योंकि 42 तो 7 से भी कटती है ना, तो इसके बाद जो है 43 हो जाएगा, 45 भी नहीं होगा, और एक बचता है 47, यानी कि 47। अब ये जोड़ लीजिए कितने हैं, 4 1 5, 5 2 7, 7 2 9, 9 3 12, यानी कुल 12, 7 से लेकर 49 तक कितनी 12 अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है।
अब हम पढ़ने वाले हैं कि जो है कुछ अभाज्य यानी कि जो है दो संख्याएं जो होती हैं उनका योग तथा अंतर, उन पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन आते हैं, है ना। तो उनको हम समझने की कोशिश करेंगे। अक्सर करके छोटे एग्जाम हो या फिर बड़े एग्जाम हो, उनमें जो है छोटे क्वेश्चन जरूर डालता है। क्यों? क्योंकि जो है पता चले कि जो है स्टूडेंट को ये पता है कि नहीं पता है, क्योंकि वो जो है बड़े बड़े एग्जामों में छोटी छोटी बातें जरूर पूछता है, चाहे यूपीएससी का एग्जाम हो, चाहे यूपीपीसीएस का हो, कोई भी एग्जाम हो, है ना। तो यहाँ पर जो है ये भी एक क्वेश्चन तो बहुत भारी है, लेकिन जो है समझने का तरीका जो है, अगर तरीका और उत्तर की बात की जाए तो बहुत छोटा है। कैसे बता रहे हैं। कहा गया है कि दो संख्याओं का योग 22 है और उनका अंतर कितना है? 16 है। तो बताइए जो दो संख्याएं थी इनमें बड़ी संख्या कौन सी है? क्लियर है? यानी कि हमको दिया है दो संख्या, यानी ए को एक ए मान लेते हैं या फिर एक्स मान लेते हैं, तो एक्स प्लस वाई, यानी कि ये दो संख्याएं हैं, इनको कितना दिया गया है? इनका योग दिया गया है 22। उसके बाद कहा गया इनका अंतर, यानी एक्स माइनस वाई बराबर कितना दिया गया है? 16। क्लियर है? अब हमसे पूछा क्या गया है कि सबसे बड़ी संख्या बताइए, तो में से जो संख्या बड़ी होगी वो बताना है। तो यहाँ पर ये देखते हैं कि जो है क्या कटने वाला है। प्लस का एक्स है, वाई है, और माइनस का वाई कट जाएगा। बचेगा क्या यहाँ पर? 2x, एक्स और एक्स कितना होगा? 2x होगा, 2x है, क्योंकि अब ये क्या होगा, ये यहाँ पर बराबर किस पार में है, यहाँ पर जुड़ जाएंगे आपस में। तो 22 और 16 कितना होता है? तो होता है 38, है ना, 38। अब ये 2x जो है ये इधर बटे में आ जाएगा, इधर 38 के नीचे, है ना। तो x बराबर 38 बटा 2। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 2 से जब 38 को काटेंगे तो कितना बचेगा? 19। 19 जो क्या है हमारा बड़ी संख्या है। क्लियर है? आपको ये सब करने की जरूरत नहीं होगी एग्जाम में, बस इतना याद रखना है कि जो है अगर एग्जाम ये पूछ ले योग तथा अंतर पर आधारित, है ना, तो क्या करना है? दोनों संख्याओं का योग कर लेना है, उसके बाद फिर डिवाइड 2 यानी कि 2 से हाफ कर देना है। क्लियर है? तो हम ये सब न करके बस इतना ही करते हैं। अगर अंतर योग दिया है, अंतर दिया है, तो क्या करते हैं? 22 और प्लस में 16 कर देते हैं। कितना होता है? 38। 38 को हम दो संख्या है तो 2 से हम डिवाइड कर देते हैं, कितना आती? बड़ी संख्या आ जाती। क्लियर है? और अगर छोटी संख्या पूछती तो अब क्या करते? इनको आपस में घटा के आधा कर देते। समझ गए? हाँ, तो अगला क्वेश्चन उसी टाइप का है, देखते हैं। टाइप क्या? जैसे कि अभी मैंने क्या कहा था कि पिछला वाला क्वेश्चन था कि दो संख्याओं का योग इतना है और अंतर इतना है, तो बड़ी संख्या बताओ या फिर छोटी संख्या बताओ। अभी मैं पूछ लूं कि जो है गुणनफल बताओ दोनों संख्याओं का, तो कैसे बताओगे? तो ये होता है, पहले हम बड़ी संख्या छोटी संख्या ज्ञात कर लेंगे, उसके बाद फिर उनका गुणा कर देंगे, गुणनफल आ जाएगा। समझ गए कैसे? तो ये बताइए दो संख्याओं का योग कितना दिया गया है? 40, और अंतर कितना दिया गया है? 8। तो बड़ी संख्या ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया था कि जो है इनको जोड़ लिया और आपस में 2 से डिवाइड कर दिया। तो 40 और 8 कितना होता है? 48। 48 का जो है 2 से आधा करेंगे तो कितना बचेगा? 24। ये तो बड़ी संख्या हो गई। अब अगर छोटी संख्या ज्ञात करनी हो तो क्या करेंगे? 40 में से 8 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? 32। 32 में से जब हम दो से भाग करेंगे तो कितना बचेगा? 16। तो ये क्या होगा? 16 जो है छोटी संख्या होगी। समझ गए? और ये क्या होगी? बड़ी संख्या। इतना समझ में आ गया? अब अगर गुणा की बात करें कि जो है इन दोनों का गुणनफल क्या होगा, तो गुणा क्या? 16, ये बड़ी संख्या 24 निकली है, 24 कर देंगे, और छोटी संख्या 16, इनका गुणा कर देंगे। तो 16 चौको 64, 64 के 4 हासिल 6, 16 दूना 32, 32 6 38, 384। यही हमारा गुणनफल और उत्तर दोनों हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ तक समझ में आ गया? बाकी जो भी क्वेश्चन बचे हैं हम अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।